गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव और आज मैं बात करने वाला हूँ बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आज बीएचयू काउंसलिंग के बारे में। सबसे ज़्यादा बीडीयू के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी जो है वो है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है पढ़ना यहाँ पे, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में हो, चाहे वो इंडिया में हो, यहाँ पढ़ना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या मतलब क्या प्रोसेस है पूरा काउंसलिंग का। एडमिशन तो खैर इससे सीयूटी के थ्रू ही हो रहा है इस टाइम, और इसका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है पूरा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि सबसे पहला प्रोसेस क्या हो। सबसे पहला प्रोसेस होता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस होता है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। ओके, सबसे पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका दूसरा प्रोसेस होता है प्रेफरेंस एंट्री का। रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में हम लोग नॉर्मल डिटेल्स वगैरह अपनी भरते हैं। और बीएचयू जो है आपका वो अंडरटेकिंग में आपका बीएचयू जो है आपका टीसी सीसी ये सब मांगता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, तो नहीं तो वो अंडरटेकिंग भी फिल करवाते हैं। एडमिशन के बाद भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रोसेस में प्रेफरेंस एंट्री का। प्रेफरेंस एंट्री में आपको क्या करना होता है, अपना ऑनर सब्जेक्ट भरना होता है। ऑनर सब्जेक्ट बीएचयू में प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं, ये मैं बता देता हूँ, बीएचयू में प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं, सिर्फ ऑनर सब्जेक्ट ही चलता है। बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स, एग्रीकल्चर और आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, सिर्फ ऑनर सब्जेक्ट्स चलते हैं बीएचयू में हमारे। अब ऑनर्स जब आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑनर्स लेने के बाद दूसरा प्रोसेस आपका होता है कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन बनाना, अब जैसे ऑनर्स में क्या होता है कि अब हम लोग ऑप्शन जैसे ले लेते हैं, एक तरह से एग्जांपल ले लेते हैं बीएससी ऑनर्स मैथ्स का। मैथ्स का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो मैथ्स में क्या करना होगा, बीएससी मैथ्स में आपको क्या कहते हैं, ऑनर्स में सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब आपको मिलेंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको क्या, आप बायोलॉजी में भी आपको मिलता है बॉटनी, जोलॉजी, जूलॉजी, ये सब आपको मिलता है, बॉटनी वगैरह मिलता है ऑनर्स में। तो एक सब्जेक्ट तो आपका ऑनर्स हो गया। दूसरा मैथ्स में आपको क्या कंपलसरी होता है पढ़ना, मैथ्स। बीएससी मैथ्स अगर आप कर रहे हो तो आपको मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपका जो फिजिक्स रहेगा वो ऑनर सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ओके, तो फिजिक्स के साथ जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिजिक्स क्या मैथ्स का एक होता है, कंप्यूटर का सीएस का एग्जाम्पल सीएस ले सकते हैं आप, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। ऐसे हर एक सब्जेक्ट में होता है। जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी असली बीएचयू की तो मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लूँगा। सबका होता है इसी टाइप से। तो अब आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया। कॉम्बिनेशन के बाद आपको क्या करना होता है, एक स्लाइड, एक सेकंड में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, एक और स्लाइड यहाँ ऐड कर लेता हूँ। एक और स्लाइड हम लोग ऐड कर लेते हैं अगर मैं, तो यहाँ पे अब देखिए बात करते हैं आगे क्या होता है। जब आपने ऑनर्स ले लिया, कॉम्बिनेशन ले लिया, कॉम्बिनेशन के बाद आपका होता है फीस पे करना। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपसे कुछ अमाउंट में पैसे ले ली जाएंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे ले ली जाएंगे। लेकिन जब आपका एडमिशन अगर हो गया, सीट आपको मिल गई, तो आप सीट फिक्स करोगे। उसके बाद आपका जितने बचे हुए पैसे रहेंगे, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें से वो लोग पैसे को ऐड कर देंगे आपके फ़ीस में ही। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा उतना ही आपको ऐड कर देंगे वो लोग, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका जैसे ही सीट मिल गई, आपने ऑन फीस पे कर दिया, और फिर अगले बहुत सारे इसमें राउंड्स भी होते हैं। बीएचयू में क्या होता है कि कम से कम पिछली साल तो 7 राउंड कम से कम हुए थे, वो टोटल 7 राउंड हुए थे, और 2 राउंड मॉपअप राउंड का हुआ था। पिछली बार इन्होंने अपना प्रोसेस इतना ज़्यादा लेट कर दिया था कि सारे बच्चे अलग अलग जगह एडमिशन ले चुके थे, तो इसलिए काफ़ी सीट्स बची। लगभग 2,500 से 3,000 सीट्स इसमें, 7 से 8,000 सीट्स हैं बीएचयू में टोटल। 7 to 8,000 के सीट्स हैं इसमें, जिसमें से 2 से 2,500 सीट इसमें बची रह गई थी। 2.5 के सीट्स इसमें बची रह गई, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया था अपना प्रोसेस। बच्चे अलग अलग जगह एडमिशन ले चुके थे, इसलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आया, बहुत कम ही लोग आए थे। काफ़ी सीट्स इसमें बची रह गई थी, समझ सकते हैं आप। बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में 2,500 सीट्स कुछ कहलाती हैं। इन्होंने मॉपअप राउंड भी कोशिश किया भरने का बस, लेकिन 2 ही राउंड इन्होंने चलाया था, 2 ही राउंड में इन्होंने बंद कर दिया उसके बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लोग नीचे तक गिरी थी पिछली बार बीएचयू की। मतलब इतने कम कम नंबरों पे लोगों का एडमिशन हो गया था, मतलब सोचना भी कल्पना कल्पना मात्र था सिर्फ।
बहुत कम एडमिशन नंबर पे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि पिछले साल क्या था कि इनका पोर्टल जो था वो नया था, पूरा पोर्टल इन्होंने सिस्टम जो बनाया था सब नया था। लेकिन इस साल मेरे ख्याल से ये लोग टाइम पे सब कुछ करेंगे, क्योंकि इस साल इनके लिए सब कुछ यूज टू हो चुके हैं, सब कुछ ये लोग जानते हैं कैसे सारा प्रोसेस होगा, क्या चीज़ किस टाइप से होगी। तो इस साल मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए इन लोगों का। मोस्ट प्रोबेबली इनका जो पोर्टल, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हर साल तो BHU वाले उसके बाद रिजल्ट के बाद ही शुरू करते थे, लेकिन इस साल मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये लोग पहले ही शुरू कर दे, रिजल्ट के पहले ही। क्योंकि पिछली बार जितना लेट हुआ था, इस बार मेरे ख्याल से BHU नहीं चाहेगा कि इनके प्रोसेस में लेट हो। BHU एक बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से ये अपने काम को इतने ढील मतलब इतने लाइट वे में ये लोग नहीं ले सकते। पिछले साल इनके साथ मजबूरियाँ थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस साल ये लोग टाइम पे मेरे ख्याल से सब कुछ करेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। अब सबसे बड़ी बात डिस्कस करना तो मैं भूल ही गया, पेड सीट। व्हाट इज़ पेड सीट एंड रेगुलर सीट। पेड सीट के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, पेड सीट जो होती है, पेड एंड रेगुलर। तो अगर आपको अगर आपके पास BHU में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल तौर पे आपके पास 100 सीट्स हैं किसी सब्जेक्ट में, 100 सीट्स हैं किसी कोर्स में, तो उसके बाद 15% ये लोग एक्स्ट्रा सीट रखते हैं पेड सीट के नाम पे। और पेड सीट का मतलब ये नहीं कि आप पैसे देके यहाँ एडमिशन ले लोगे, ये वही बच्चे होते हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बस होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको रेगुलर राउंड में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे करके आप पेड सीट में जा सकते हैं। इसकी भी कट ऑफ आती है अलग से पेड सीट की। पेड सीट में आपका मात्र ज़्यादा फर्क नहीं होता, 5-10 नंबर का फ़र्क होता है नॉर्मल से। जब भी होता है पेड सीट की कट ऑफ जो है थोड़ी नीचे ही जाती है, बहुत कम ही लोग पेड सीट में आते हैं, क्योंकि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा पेड सीट की लगती है। जैसे सपोज कर सकते हैं अगर BSc में आपका मान लीजिए 3,000-4,000 फीस लगता है, आपका पिछला 3 या 4,000 फीस था BSc का, तो पेड सीट अगर आप लेंगे तो आपको 20 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे, 25 से 30,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा फीस BSc में देने पड़ेंगे। इसके अलावा BCom के लिए 15,000 15,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, 15 की आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था पिछली साल। तो पेड सीट में यही होता है, पेड सीट एक्स्ट्रा कुछ सीट्स दी जाती हैं अगर आपका एडमिशन। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली आप जब प्रेफरेंस सीट फिल करोगे तो रेगुलर राउंड की जो रेगुलर सीट्स रहेंगे उनको ऊपर रखोगे और पेड सीट को नीचे रखोगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपको जो है कोर्स, मान लीजिए आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिल जा रहा है सपोज करिए, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए था ऑनर्स के तौर पर, तो आप क्या करोगे कि क्या हिस्ट्री ऑनर्स को आप ऊपर रखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पहले पॉलिटिकल साइंस को ऊपर रखोगे अपने प्रेफरेंस में, पॉलिटिकल साइंस को अपने ऊपर रखोगे, उसके बाद पेड सीट डाल दोगे पॉलिटिकल साइंस का, पेड सीट डाल दोगे, नहीं हमें कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में हमें पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो हम पेड सीट पे रख देंगे ऊपर। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको मतलब ज़्यादा फीस पैसा नहीं खर्च करना है, आपको आप चाहते हैं रेगुलर राउंड में हो जाए, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री को ऊपर रखोगे, फिर पॉलिटिकल साइंस को नीचे रखोगे, फिर उसके बाद अलग अलग कोर्सेज को रखोगे, और फिर लास्ट में पेड सीट का भी पेड सीट को रखना शुरू कर दोगे। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पेड सीट का भी 1,000 मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आप पेड सीट को सेलेक्ट कर रहे होता है। एक्स्ट्रा आपको 1,000 रुपये देना पड़ता है, पेड सीट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा पड़ता है लोगों को। और एग्रीकल्चर, बीटेक फूड और डेयरी में तो और भी बीटेक फूड और डेयरी में पेड सीट वैसे है नहीं, एग्रीकल्चर वगैरह में भी लगता है काफ़ी ज़्यादा फीस वगैरह। तो ये सब पूरा प्रोसेस था आपका BHU का, काउंसलिंग वगैरह किस टाइप से कराना है। तो एक बार मैं शॉर्ट रिकैप दे दूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद प्रेफरेंस फिल करेंगे, प्रेफरेंस में आप ऑनर्स को फिल करेंगे अपना, ऑनर्स फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट ऑनर्स अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आप कॉम्बिनेशन दोगे, कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट के बाद आप फीस पे करोगे, फीस पे करने के बाद जो भी आपका मतलब रजिस्ट्रेशन टाइम जितना आपका फीस लगा हुआ है उतना आपका माइनस कर दिया जाएगा आपका फीस में से, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा जितना फीस का पूरा रिक्वायरमेंट, जितनी भी आपकी फ़ीस है। उसके बाद आपको ये पेड सीट वगैरह क्या सीन है कि आपको सबसे पहले रेगुलर सीट्स को अपने ऊपर रख लेना है, रेगुलर सीट्स को, उसके बाद पेड सीट्स को रखना है। और आप कोर्स अगर मैं चाहिए कि कोर्स आपके लिए मायने रखता है तो आप क्या करोगे, पहले रेगुलर सीट्स रखोगे, मतलब जो आपको कोर्स चाहिए, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस को ऊपर रखोगे, फिर पॉलिटिकल साइंस का पेड सीट रखोगे, उसके बाद और भी सीट्स आप नीचे अपना इसी तरह से एडजस्ट करते जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था BHU के काउंसलिंग का। तो अभी तक तो इसकी जो भी नोटिफिकेशन है कुछ भी अभी तक इस बारे में आया नहीं कि काउंसलिंग वगैरह कब शुरू होगी, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तो तुरंत मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक प्रोसेस को समझिए। अभी मैं कुछ दिन में BHU साइट जाऊँगा, वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का रिव्यू लेकर के आऊँगा कि क्या वहाँ पर सिस्टम है, किस तरह से मतलब बच्चों का रिव्यू लूँगा, क्या फीस का क्राइटेरिया, क्या मतलब वहाँ पढ़ाई माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि BHU का माहौल कैसा है, लेकिन जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो एक बार तो सोचेंगे ना कि कैसे, मतलब नाम इतना ज़्यादा है तो
क्या मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कुछ तो मालूम रहना चाहिए। तो उस वजह से मैं जाऊँगा वहाँ पर, हर एक बच्चे का मतलब हर एक डिपार्टमेंट जा के उनका रिव्यू लेकर के आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट भी करिए, कमेंट करिए आपकी क्या नाम है, आपको वीडियो कैसी लगी है, उसके बारे में अपने मार्क्स बताइए तो मैं आपको बताऊं। इसके पहले मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है। आप अपने मार्क्स मुझे बताइए तो मैं आपको बताता हूं। आपको उसमें ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे नहीं आ रहे हैं, तो देखिए आप लोग कमेंट्स तो कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा अगली बार वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, उसमें बताइए मुझे कि आपको कितना स्कोर है, मैं उस हिसाब से बताऊंगा आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पेड सीट में होगा, नॉर्मल सीट में होगा, एफिलिएटेड कॉलेज में होगा कि फैकल्टी मेन कैंपस में होगा, जो भी है ये सब चीज़ें रहेंगी। एक चीज़, हाँ, फैकल्टी मेन कैंपस से याद आया, बीएचयू में जो एफिलेटेड कॉलेजेस क्या चक्कर है आपके, ये तो 3-4 एफिलेटेड कॉलेजेस है। सबसे वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय, वीकेएम है, और और आपका एक है वसंत कन्या महाविद्यालय है, और आपका डीएवी कॉलेज है जो कि सिर्फ उस बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और ये वसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम जो है, वसंत कन्या महाविद्यालय, ये किसके लिए, सिर्फ फीमेल्स के लिए है। उसके बाद फैकल्टी मेन कैंपस है एफएमसी, फैकल्टी मेन कैंपस में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं। उसके बाद महिला महाविद्यालय एमएमवी है, एमएमवी भी जो फैकल्टी मेन कैंपस के अंडर में आता है, ये गर्ल्स कॉलेज है बेसिकली आपका। और इसके अलावा आपका एएमपीजी है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, एएमपीजी आपका है, ये भी बीएचयू से एफिलिएटेड है। इसके अलावा एक और कॉलेज है इसका, वसंता कॉलेज फॉर गर्ल्स, वसंता कॉलेज भी है जो कि राजघाट साइड आपका पड़ता है। वसंता कॉलेज भी है यहाँ पे, वसंता कॉलेज भी आपका आता है। तो इतने ये सब आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इनकी कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, लेकिन यहाँ पे सब कोर्सेज नहीं चलते हैं, सिर्फ यहाँ पर बीए और बीकॉम ही चलता है, बीए बीकॉम ही चलता है। इसके अलावा आरजीएससी एक कैंपस है इनका, जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, बेसिकली बीकॉम की पढ़ाई होती है आरजीएससी में, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। और इसके अलावा बीए नहीं चलता है मेरे ख्याल से, और बी वोकेशनल की यहाँ पढ़ाई होती है, बीवोक की पढ़ाई भी होती है यहाँ पे आरजीएससी में। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी आरजीएससी में भी। ओके, तो इतना सब कुछ जो भी था डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, मुझे बस मोटिवेशन आता है और कुछ नहीं। तो मेरे चैनल के साथ बड़े रहिए, तब तक के लिए